तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। सामने अपनी खड़ी है रॉयल इनफील्ड की बटालियन ब्लैक कलर की ये 350 सीसी की बुलेट, जो कि मैंने हाल ही में परचेज करा है। और आपको आज की इस वीडियो में इसमें बताने वाला हूँ पूरा का पूरा डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मैंने फेस किया, क्योंकि मैं लेने के बाद ना ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। करीब 5 से 6 दिन मैंने इस बुलेट को चलाया, 200 किलोमीटर चलाया। 200 किलोमीटर चलाने के बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे क्या अच्छी लगी, मुझे क्या अच्छी नहीं लगी, सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताया हूँ। सो आप वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले ना इस गाड़ी का मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट साउंड चेकआउट कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज़ का दीवाना था ना वो है इसका एग्जॉस्ट। ये सुनो इसका साउंड। थोड़ा सा इसके थ्रॉटल को बढ़ाता हूँ। तो भाई मैं दीवाना था इस एग्जॉस्ट का। बाकी बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया 11 से 12 निगेटिव पॉइंट है, फिर भी मैंने इसको लिया क्योंकि मुझे इसका एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा पसंद था। सबसे पहले हम लोग डिटेल वॉक अराउंड करते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसका कुछ कुछ निगेटिव पॉइंट्स, जो कि अगर आप लोग सोच रहे हो या फिर आपको उस टाइप का रिक्वायरमेंट है तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। पहली चीज़ तो आप देखोगे ना, इतना पैसा लगाने के बाद भी आपको इसका जो हेडलाइट सेक्शन मिलता है ये आपको कंप्लीटली हेलोजन में मिलता है, ये आपको एलईडी सेक्शन में नहीं मिलता है। इसका जो टाइगर साइड का आप जो देख रहे हो ना, इसमें ये जो बल्ब सेक्शन भी रहता है ये भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बल्ब में ही मिलेगा। नॉर्मल एलईडी कहीं भी कंपनी ने यूज़ नहीं करा है। हेडलाइट सेक्शन भी आपको इसका देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन बेस्ड में, आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड में हेलोजन का ही मिलेगा। और खैर ये नंबर जो था वो तो मैंने फैंसी नंबर लिया था, तो इसका कॉस्टिंग मुझे अलग से पड़ा, इसका पैसा मैंने अलग से पे किया। लेकिन सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन देखोगे इस बुलेट का जो सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि 40 mm फॉर्क के साथ मिलता है। और इसकी डायमेंशंस ट्रैवल की मैं बात करूं तो 130 mm के आसपास आपको इसकी ट्रैवल भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले इसके टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर इसका जो टायर सेक्शन मिलता है 100/90 सेक्शन के 19 इंचेस के टायर मिलते हैं। और इसका जो ब्रेक डायमेंशंस आप देखोगे इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस के साथ मिलता है, जो कि 300 mm का ब्रेक डायमेंशंस भी मिलता है। बाइब्री का यहाँ पे कंपनी ने ब्रेक कैलिपर्स यूज़ करा है, लेकिन भैया ये ब्रेक का जो वायर देखोगे ना, इसकी जो फिटिंग है ना ये मुझे प्रॉपर नहीं लगी। इसके अलावा यहाँ पर इसका फ्रंट में मडगार्ड सेक्शन देखोगे तो ये आपको कम्प्लीटली मेटल का मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे चाहिए ही था कि मैं अगर कोई एक बाइक खरीदूँ, बुलेट खरीदूँ, तो मुझे प्रॉपर लोहा चाहिए था, प्रॉपर मेटल चाहिए था, जिसके चलते मैं इसको परचेज़ करा। इसके साथ साथ मैं दूसरा चीज़ जो दीवाना था वो था इस ब्रांडिंग का। ये लोगो ना, आप अभी बुलेट सेक्शन को खरीदोगे, बुलेट को खरीदोगे ना, तो ये सारी लोगो नहीं मिलती हैं। और ये लुक, ये बुलेट का ये जो लुक है ना, यही आपको पहचान दिलाता है कि हाँ, आप अगर बुलेट लवर हो तो वाकई में आप यही बुलेट रखोगे, क्योंकि बिल्कुल ओल्ड डिज़ाइन, रेट्रो टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले इसके रियर की टायर सेक्शन की तरफ से। तो रियर का जो टायर सेक्शन है ना, ये देखोगे कुछ इस तरीके का मिलता है, जो कि 18 इंचेस का टायर मिलता है। प्रोफाइल की बात करूँ तो 120/80 सेक्शन 18 इंचेस का मिलेगा। और इसका ब्रेक डायमेंशंस आपको रियर में डिस्क नहीं मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। 270 mm के आसपास आपको रियर में इसका आप देखोगे तो ब्रेक डायमेंशंस भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके इंजन सेक्शन की, तो यहाँ पर इसका इंजन जो है वो आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 20.4 PS का पावर और 27 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोवाइड करती है। भैया सबसे पहले ना ये अंडर पावर्ड इंजन है। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये रॉयल इनफील्ड की बुलेट को ना, आप इतना हैवी वेट है इसका, लगभग 195 kg इसका कर्ब वेट है। और उस कर्ब वेट में इसका 349 सीसी इंजन होने के बावजूद भी इसका जो पावर है वो 20.4 PS का है, जो कि थोड़ा सा ना अंडर पावर्ड मुझे लगी चलाने के बाद। अब बात करते हैं हम लोग इसके फ्यूल टैंक के पास। तो यहाँ पर इसका जो फ्यूल टैंक देखोगे ये आपको लगभग 13 लीटर्स के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि BS6 को असिस्ट करता है। फेज 2 E20 फ्लेक्सिबल OBD2 इंजन के नॉर्म्स पे आपको कंपनी ने बनाया है। इसके साथ साथ बात करते हैं इस बुलेट की ओवरऑल डायमेंशन सेक्शन की। तो यहाँ पर इसका जो लेंथ देखोगे ये आपको लगभग 2110 mm के आसपास आपको लेंथ मिलता है। इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 785 mm के आसपास चौड़ाई मिलता है।
फ्यूल रिवर्स की बात करें तो भैया इसका जो आप यहाँ पर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो आपका फ्यूल का मीटर सेक्शन जो यहाँ पर डिनोट करता है ना, शो करता है ना, ये आपको कुछ इस तरीके का शो करता है। मतलब एक कांटी अगर आपका ब्लिंक करने लगे तो समझो कि आपका जो तेल है वो आपके पास अभी 2 लीटर के आसपास तेल है, तो रिजर्व लग जाता है 2 लीटर पे ही। इसके अलावा इसकी जो सीट हाइट है ये आपको 805 mm के आसपास इसकी सीट हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 160 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ओवरऑल इसकी जो कर्व वेट है ये आपको 195 kg का कर्व वेट मिलता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। इसका जो सीट है ये पहले से बेस्ट कर दिया गया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा आरामदायक आपको यहाँ पे इसका सीट कर दिया गया है। सिंगल सीट में कर दिया गया, पहले ये डबल सीट में आता था लेकिन अब इसको सिंगल सीट में कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पीछे साइड से देखोगे तो वही आपको पूरा का पूरा वेंटम टाइप के लुक मिलते हैं, मज़ा आ जाता है पीछे से इसका टेलाइट सेक्शन देखने में। और नंबर तो भाई VIP नंबर है। आपको कैसा लगा इसका 0020 नंबर? मेरे लिए कुछ स्पेशल था इसीलिए मैंने 0020 नंबर चूज़ किया। और इसका मुझे पड़ गया प्राइस, मैं आपको अभी आगे वीडियोस में बताता हूँ। एग्जॉस्ट देखोगे तो अभी मैंने एग्जॉस्ट चेंज नहीं करा, ये कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है। और इसका साउंड मैंने आपको सुनाया, आप बताना कैसा लगा इसका साउंड। इसके अलावा इसमें आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये बुलेट सेक्शन में अगर आप जाते हो तो इसमें आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता है। और मीटर कंसोल की तरफ आपको मैं लेकर चलूं तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले तो राइट हैंडल बार की तरफ आप देखोगे यहाँ पे तो आपको इंजन किल स्विच मिलेगा रेड कलर में। यहाँ पे हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक लाइटिंग का ऑप्शन ऑफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप जाते हो तो ये पास लाइट का मिलता है। और ये जो बटन आप ऊपर में देख रहोगे यहाँ पर ये बटन से आप कंप्लीटली इसके ये सेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिप वाला सारा चीज़ चेंज कर सकते हो। ये हो गया टर्न इंडिकेटर, ये हो गया हॉर्न सेक्शन। की देखोगे तो की आपको भाई कुछ इस तरीके का की मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और अब ना ये रॉयल इनफील्ड के बुलेट में जैसे यहाँ से हैंडल लॉक होता था वो हैंडल लॉक यहाँ से नहीं होता है, अब सारी चीज़ें आपको यहीं दे दी गई है। बट हाँ भाई, इतना पैसा लगाने के बाद बंदा को फीचर्स नहीं मिलता, तो लेस फीचर्स के साथ है। बट ख़रीदने का एक ही बस शौक़ था कि मुझे रॉयल इनफील्ड बहुत पसंद था, इसका जो एग्जॉस्ट साउंड था वो बहुत पसंद था और इस बुलेट को चलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। और ये मेरी ड्रीम बाइक थी इसीलिए मैंने इसको परचेज़ करा। बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हो तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा देता है। इसका जो टायर सेक्शन है ये ट्यूब वाला टायर है, इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं दिया है। और फीचर्स बहुत कम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके निगेटिव पॉइंट हैं। फिर भी मैंने इस रॉयल इनफील्ड की बुलेट को मैंने परचेज़ करा और इसका जो ऑन रोड प्राइस मुझे आया झारखंड में 2,15,000 इसका ऑन रोड प्राइस आया था। इसके अलावा यहाँ पे जो इंजन गार्ड आप देख रहे हो, ये सेक्शन जो आप देख रहे हो इंजन गार्ड वाला ये पोर्शन, ये मैंने लगभग 3200 के आसपास लगाया था, 3200 रुपये का ये पड़ा था। और साइड में ये जो गार्ड लगाया हूँ ये गार्ड मुझे 1100 रुपये का पड़ा था। तो एसेसरीज के तौर पे मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ इसमें अभी तक फिट कराया है, 2 चीज़ के अलावा मैंने कुछ नहीं कराया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।